अब बात एक सियासी खबर की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसमें चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की विरासत को बढ़ाने की जो जिम्मेदारी जयंत चौधरी के कंधों पर है, उस कंधे पर जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भार और आ गया तो उन्होंने अपने दादा, अपने पिता की तरह ही केंद्र की सरकार में स्थान तो हासिल कर लिया, लेकिन जातीय आधार पर राष्ट्रीय लोक दल के लिए इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो समीकरण है वो काफ़ी कुछ गड़बड़ाते नजर आ रहे हैं। 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें अखिलेश यादव के साथ मिलकर जयंत चौधरी ने एक गठबंधन किया था, और उस गठबंधन के समय ये बात चली कि जयंत अपने दादा चौधरी चरण सिंह के उस मजगर समीकरण को साध रहे हैं, जिसके तहत माँ से मुस्लिम, जा से जाट, गा से गुर्जर और रा से राजपूत, ये लोक दल को जब एक साथ वोट करते थे। चौधरी चरण सिंह ने मजगर समीकरण बनाया था, अजीत सिंह ने भी उसका लाभ लिया, और जयंत चौधरी को भी अखिलेश यादव के साथ 2022 में इसका लाभ मिला। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जयंत चौधरी भाजपा के साथ गठबंधन में चले गए, तब यह मजगर जो समीकरण था यह दरकने लगा और अब वो टूटने लगा है। पिछले कई दिनों के आप घटनाक्रम पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि जब जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले गए तो मुसलमान का लोकदल के साथ रह पाना कठिन हो गया। यही वजह है कि जो जयंत चौधरी के साथ मुस्लिम नेता थे, चाहे मेराजुद्दीन हो, चाहे आरिफ मोहम्मद हो, चाहे शाहिद सिद्दीकी हो, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मसूद साहब रहे हों, ये सब धीरे धीरे राष्ट्रीय लोकदल से अलग हो गए। लोकसभा में बीजेपी समाजवादी पार्टी से पीछे रह गई, कुल 30 सीट मिली। अब उसको लगता है कि फिर से उसी कट्टर हिंदुत्व की राह पर वापस लौटना पड़ेगा। प्रदेश सरकार उस पर तेजी से चल रही है, रालोद उसमें तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, उसके बड़े बड़े नेता इसी चक्कर में छोड़ जा रहे हैं। लेकिन चूंकि जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री पद पा गए हैं तो वो मुंह खोल भी नहीं पा रहे हैं, वो मुस्लिम वोटों को अपने साथ रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में रालोद का जो समीकरण है आने वाले वक्त में और गड़बड़ा सकता है, उनकी नैया डावाडोल हो सकती है। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, उसके बाद से जयंत चौधरी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा लिया, विरोध किया, और उसके बाद से अखिलेश यादव के साथ वो अच्छी ताकत में विधानसभा में आए थे। हालांकि लोकसभा में उन्होंने बाद में भाजपा से गठबंधन कर लिया और उनके इस गठबंधन से मुसलमान आरएलडी से काफ़ी नाराज है। अभी फिलहाल जयंत चौधरी के सामने कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, क्योंकि कोई चुनाव बड़ा नहीं है, लेकिन विधानसभा के सीट के उपचुनाव हैं, जिसमें खास तौर से मीरापुर विधानसभा सीट है जो आरएलडी के कोटे की सीट है, और उस पर जयंत चौधरी हर हाल में अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे। और उसी में ये बात तय भी होगी कि उनके बाप दादाओं द्वारा बनाई गई विरासत, मजगर समीकरण और जयंत चौधरी द्वारा केंद्र में प्राप्त किए गए मंत्री पद के बीच अब क्या अंतर आया है। अब ये सारे समीकरण अपनी हकीकत इसी उपचुनाव में बयां करेंगे। तो कई बार सियासत में फौरी तौर पर लाभ मिल जाता है, और जयंत चौधरी इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास 9 विधायक हैं, यूपी में उनका मंत्री है, लोकसभा में उनके पास 2 सांसद हैं, वो खुद राज्यसभा में हैं, वो खुद केंद्रीय मंत्री हैं। एक छोटी सी पार्टी जिसको लोग एक मंडल की पार्टी कहकर ताना मारते थे, जयंत चौधरी की किस्मत ने उसको पूरी तरह से पलट दिया है, यानी कि जमीन से लेकर वो आसमान पर आ गए हैं। अब सत्ता के साथ एक समस्या ये है कि वो परमानेंट तो है नहीं, जनता और समीकरण अगर गड़बड़ा गया तो आगे आने वाले में ये जो
आंकड़े हैं, सदनों में पहुंचने की गिनती है, ये घट भी सकती है। तो इन सब चीज़ों को भी उनको ध्यान में रख के आगे काम करना पड़ेगा।